Hello guys, and welcome back to AceJ channel. This is Yash Maheshwari, and today we'll continue our JEE Main PYQ series, in which we'll discuss two questions from JEE Mains 24th Feb 2021 of first shift. तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी आसान है, उतने टफ भी नहीं है, बस बेसिक्स आने चाहिए। तो जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज the area bounded by region inside the circle and outside the parabola। तो ये एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, दो कर्व दिए हुए हैं, तो इसमें क्या कह रहा है कि हमें उस रीजन के एरिया बताना है जो सर्कल के अंदर लाई करेंगे और पैराबोला के बाहर होंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको ग्राफ बना के देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसे होगा, क्योंकि उससे आइडिया लग जाता है क्या करना है। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं यहाँ से ऐसे। एंड अब क्या कह रहा है कि एक पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x का मतलब है कि ये पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई रीजन इनसाइड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट्स वगैरह बता देते हैं, ये क्या होंगे पॉइंट्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इसके वर्टेक्स पता है, इसका सेंटर क्या होगा 0,0, इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस इसका 6 हो जाएगा, बिकॉज जो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये कहते हैं तो इसमें रेडियस इसकी आर हो जाती है और इसकी सेंटर 0,0 हो जाती है ओरिजिन। और पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x कुछ इस टाइप से होगा, तो ये पॉइंट होंगे 6,0 -6,0 0,6, ये होगा 0,-6। ठीक है, अब ये पॉइंट बताने, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हम लोग जब कैलकुलेट करके निकालेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा ये पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो पॉइंट मिलेगी वो ये मिलेगी 3,3√3। ये पॉइंट आपकी आ जाएगी 3,-3√3। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें एरिया बताना है इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला, मतलब सर्कल के अंदर, तो सर्कल के अंदर तो ये पूरा एरिया हो गया, एंड आउटसाइड द पैराबोला तो ये जो रीजन हो जाएगा ये इनसाइड द पैराबोला हो गया ये पोर्शन, और ये पूरा पोर्शन आउटसाइड द पैराबोला हो गया। और लेकिन ये सर्कल के इनसाइड हुआ, तो जो रिक्वायर्ड एरिया हमें निकालना है इस क्वेश्चन में वो ये पूरा एरिया हो जाएगा, जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये पूरा एरिया हो गया जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो व्हाट वी कैन डू इसकी, हम ये सर्कल की एरिया निकाल ले, तो रिक्वायर्ड एरिया अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो ये हो सकता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया इनसाइड पैराबोला। मतलब ये रीजन को हमें बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना है, इस पूरे रीजन को, तब जो ये ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ये हमें फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ। हाँ, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से मैं फिर से लिख देता हूँ रिक्वायर्ड एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, आर क्या है, आर यहाँ पे 6 है, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 पाई माइनस ऑफ एरिया इनसाइड पैराबोला। एरिया इनसाइड पैराबोला अगर इसे अब हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये पॉइंट जो है ये 3 है, 3,0 ये पॉइंट हो गया, तो 0 से 3 तक हमारी ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये आ रही है।
तो हम लोग 0 से 3 इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 3, इसे ब्रैकेट में ले सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x है, यहाँ से वाई क्या आ जाएगी 3√x, ठीक है, 3√x dx प्लस, और एक चीज ये ध्यान में रखना है कि ये आप एरिया निकाल रहे हो तो ये ऊपर वाले पोर्शन का भी एरिया निकाल रहे हैं, तो जो ऊपर वाले पोर्शन के एरिया होगा वही सिमिलरली नीचे वाले पोर्शन के एरिया होगा, क्योंकि ये सर्कल है, हालांकि इस डायग्राम में लग नहीं रहा है ये सर्कल है, बट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस इज अ सर्कल और ये पैराबोला है। तो जो एरिया इसका, मान लो कि मैं बोलता हूँ इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो एरिया A1 इज इक्वल टू एरिया A2 हो जाएगा। तो जो हम लोग इसे यहाँ पे माइनस करके लिख रहे हैं इस पोर्शन पे, तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग यहाँ पे 2 टाइम्स लगा के लिख सकते हैं, -2 टाइम्स इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं वापस अपने इक्वेशन में, तो 0 से 3 तक हमने पैराबोला का इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लिया यूज करके, ये एरिया हमने निकाल लिया। अब हमें ये एरिया निकालना है इतना से इतना का, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन आ गई फ्रॉम 3 to 6, तो व्हाट विल डू हियर इज, हमारी सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू √36 माइनस x²। तो फ्रॉम 3 to 6 √36 माइनस x² dx, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन है ये, तो ये आ जाएगा 36 पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये √x क्या होता है इंटीग्रेशन 3 इंटू 2/3, तो 3 इंटू 2/3 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x की पावर 3/2, इससे आप इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 to 3 एंड प्लस इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है √ओवर, मैं यहाँ नीचे में कुछ स्पेस बना के लिख देता हूँ, √a² माइनस x² को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो यह आता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो इसका इंटीग्रेशन x/2 √36 माइनस x² प्लस a²/2 विच इज 18 साइन इनवर्स x/a, तो यहाँ पे हमारा x/a क्या होगा, तो a हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² इज 36, सो इफ a² इज 36 देन a विल बी 6, ठीक है, x/6। अब इससे हम इंटीग्रेट करेंगे 3 to 6, आते हैं आगे वाले स्लाइड पे। अब हम क्या करेंगे, विल राइट 36 पाई माइनस 2 टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन अब करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3√3, 2 इंटू 3√3, ठीक है, और यहाँ 0 का तो 0 ही हो जाता है तो उससे मतलब नहीं है। देन प्लस ऑफ, यहाँ पे अगर हम लोग अपर लिमिट रखते हैं इंटीग्रेशन में पहले, तो 36 माइनस x², तो x अगर 36 रखते हैं तो x² 36 हो गया, तो पहला वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो वी कैन राइट हियर एज 0 प्लस 18 टाइम्स साइन इनवर्स x/a, तो x/6, तो 6/6 इज 1, ठीक है। देन विल राइट माइनस ऑफ, ये फिर 3 यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 √36 माइनस 9, 36 माइनस 9 इज √27 विच इज 3√3, देन विल राइट एज माइनस 18 टाइम्स साइन इनवर्स 3/6, तो 3/6 इज यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, तो वी गेट 36 पाई माइनस 2 टाइम्स, अब यहाँ पे लिख देते 6√3 प्लस 18 इंटू साइन इनवर्स 1 इज π/2, तो 18 इंटू π/2 इज 9 पाई, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 9/2 √3, साइन इनवर्स 1/2 इज π/6, तो 18 टाइम्स π/6 इज कितना 3 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में,
माइनस यहाँ पे 6 टू 12√3 प्लस 9 माइनस 3 इज 6 पाई, 6 इंटू 2 12 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 मल्टीप्लाई करते -9√3, ठीक, विच इज 36 पाई माइनस ऑफ 12 माइनस 9 इज 3√3 प्लस 12 पाई। ठीक है, अब यहाँ से हम आते हैं 36 पाई माइनस 12 पाई विच इज 24 पाई माइनस ऑफ 3√3, कुछ इस टाइप से आया फाइनल सॉल्व करने के बाद। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो द रिक्वायर्ड एरिया जो हमें निकालना था इस रीजन का, ये जो हमारा रीजन है इस रीजन का पूरे का, दिस इज 24 पाई माइनस 3√3। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? तो ये आंसर 24 पाई माइनस 3√3 is option D. So option D is the correct answer. Moving towards question number 2, which is if there are two positive number p and q such that p plus q is 2 and p to the power 4 plus q to the power 4 is 272, then find the quadratic equation whose roots are p and q. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या दिया हुआ है सबसे पहले तो आप लिख लो क्या गिवन है आपको। तो गिवन आपको क्या है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 एंड p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 इज इक्वल टू 272। अब क्या कह रहा है कि p और q जो है ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन चारों में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ एक ऐसा आएगा जिनके रूट्स p और q होंगे, और हमें बस निकालना है कि p और q क्या होना चाहिए कि उनके रूट्स हमें इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, तो जो गिवन है उसी को यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो p प्लस क्यू 2 दिया हुआ है, p पावर 4 प्लस q पावर 4 272 दिया हुआ है। तो हम इसको यूज करके कुछ लिख सकते हैं क्या, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि हम लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पावर होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स p स्क्वायर क्यू स्क्वायर विच इज 272। क्यों लिखा मैंने ऐसा, आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आप क्या लिखोगे एक्सपैंड करके, यहाँ पे आप लिखोगे इसको एक्सपैंड करते हैं। अगर मैं लिखूँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को एक्सपैंड करता हूँ तो ये आ जाएगा p4 प्लस q4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो p4 प्लस q4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों को आप ऐड करते हो तो आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा, p4 प्लस q4 इज इक्वल टू 272। आगे चलते हैं, आगे आप क्या करेंगे, तो एक हमें ये रिलेशन गिवन है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को होल स्क्वायर। एक चीज दिमाग में हम ये सोच सकते हैं कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स पी क्यू। अब हमें क्या यहाँ से सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो वी कैन राइट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq माइनस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हुए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं एरो करता हूँ। आई विल राइट हियर एज 2pq माइनस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 272। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अभी तक। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, p प्लस क्यू की वैल्यू हमें 2 गिवन है, यहाँ पे 2 हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम फिर यहाँ से लिख सकते हैं 2pq माइनस p प्लस क्यू 2 दिया हुआ था, p प्लस क्यू होल स्क्वायर विच इज 4, इसका होल स्क्वायर पूरे का, then we can write minus 2p square q square which is equals to 272। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हो बाहर। तो 2 कॉमन निकालोगे तो 2 स्क्वायर कॉमन बाहर आएगा तो 4 बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा पी क्यू माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 272। 2 से आप कैंसिल कर सकते हो, तो पी क्यू को
टी मान सकते हैं। पी क्यू को अगर टी मानेंगे तो यहाँ से हम पहले सिंप्लीफाई कर देते थोड़ा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स टी माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू 136। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t माइनस टी इज इक्वल टू 136। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8 माइनस 8t विच इज इक्वल टू 272। तो फिर से हम लोग यहाँ से कॉमन लेके कुछ काट पिट कर सकते हैं, नहीं, माइनस 8t और यहाँ पे एक माइनस टी भी था, तो 2t स्क्वायर प्लस 8 माइनस 9t इज इक्वल टू 272। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये 2t स्क्वायर माइनस 9t इक्वल्स टू 272 माइनस 8 विच इज 164। तो 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 164 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपका t की वैल्यू आ जाएगी 16 और माइनस 8। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गए, दो वैल्यूज आ गई आपके पास, तो इससे आपको पी क्यू मिल गया 16 और एक पी क्यू मिल गया आपको माइनस 8। पी प्लस क्यू आपको क्या गिवन था 2, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उनके दो रूट्स निकालने हैं, तो पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये चेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सी अपॉन ए जब हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 16 मिलना चाहिए। तो सी अपॉन ए जब यहाँ पे हम लोग करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें यहाँ पे सी अपॉन ए यहाँ पे हमें सी अपॉन ए मिलेगा 2, यहाँ पे सी अपॉन ए मिलेगा 135, यहाँ पे सी अपॉन ए हमें मिल जाएगा 16, यहाँ सी अपॉन ए हमें मिल जाएगा 130। तो हम यहीं से मिला सकते हैं कि हमें सी अपॉन ए 16 मिल रहा है, तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों क्वेश्चन देखोगे तो यार दोनों क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, कुछ ऐसा था नहीं इस क्वेश्चन में कि जो लगे कि काफ़ी टफ हो गया क्वेश्चन। बस नॉर्मल बेसिक्स कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको ताकि सॉल्व कर लो। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपसे बन गए होंगे, नहीं बने होंगे तो आप इस वीडियो को देख के आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।